इस सब के बीच में रूस यूक्रेन के बीच मिसाइल युद्ध हो रहा है और रूस अमेरिका के बीच न्यूक्लियर थ्रेट पर जुबानी जंग चल रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तक पुतिन को यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक न करने की सीधी चेतावनी दे रहे। तो वहीं दूसरी ओर रूस की ओर से एक बार फिर पश्चिमी देशों को सरमत से कयामत लाने वाली धमकी दी गई। रूस के प्रेसिडेंट को करीब से जानने वाले लोग मानते हैं कि पुतिन जो कहते नहीं वो करते नहीं और जो कह देते हैं फिर उससे पलटते नहीं। इसके बाद उन्हें खुद इसका कितना ही बड़ा नुकसान क्यों न उठाना पड़े। पुतिन ने हाल ही में कहा था कि अगर वेस्ट यूक्रेन में दखलंदाजी से बाज नहीं आया तो सबक सिखाने के लिए उनके पास नेटो देशों से भी ज्यादा विध्वंसक वेपन्स मौजूद हैं। जानकार मानते हैं कि पुतिन का इशारा साफ तौर पर RS-28 सर्मर सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ओर था, जिसे सैटर्न 2 भी कहते हैं। रूस ने यूक्रेन से युद्ध के बीच अप्रैल में ही इसका सफल परीक्षण किया था और पुतिन ने इसके बाद जून में ऐलान किया था कि कयामत लाने वाली सर्मर कॉम्बैट ड्यूटी के लिए रेडी है। ये विनाशकारी मिसाइल दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने में सक्षम है। इसकी असीम शक्ति से पश्चिमी देश वाकिफ हैं। इसलिए बार बार अमेरिका की ओर से रूस को काउंटर वार्निंग दी जा रही है। इस बार रूस को ये चेतावनी अमेरिकी NSA की ओर से आई। जैक सुलिवन ने रूस को न्यूक्लियर अटैक पर भयानक अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। मगर यहाँ पर सवाल तो ये है कि क्या रूस को अमेरिका की ऐसी धमकियों से कोई फर्क पड़ता है? तो इसका जवाब फिलहाल ना में है, क्योंकि इस चेतावनी के फौरन बाद ही सैटर्न 2 के मैन्युफैक्चरर JSC ने पश्चिमी देशों को हाइपरसोनिक मिसाइल का डर दिखाया। बयान जारी करके कहा कि रूसी ICBM का रिकॉर्ड रेंज है, डेडली फायर पावर है, इंटरसेप्शन से बचने की क्षमता है, सभी परिस्थितियों में 100% टारगेट को ध्वस्त कर देने की ताकत है। सरमत को रोकना किसी के बस में नहीं और सरमत अगले 50 साल तक बाहरी खतरों से रूस की रक्षा करती रहेगी। रूस की ओर से लगातार आ रहे ऐसे बयान अमेरिका की नींद उड़ा रहे हैं। इसीलिए प्रेसिडेंट बाइडेन से लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तक संभावित न्यूक्लियर एक्शन से टेंशन में हैं। हम जानते हैं कि अगर परमाणु का इस्तेमाल हुआ तो इसका परिणाम क्या होगा। जो देश इसका इस्तेमाल करेगा उस पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी मानते हैं कि पुतिन ब्लफ नहीं खेलते, वो ऐसा खौफनाक कदम उठा भी सकते हैं। मैं नहीं समझता कि वो झांसा दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि इससे दुनिया दहशत में है। हमें पुतिन पर प्रेशर बनाना चाहिए, उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहिए। यानी इसके बाद जंग के नतीजे बेहद खौफनाक होंगे और फिर समझिए कि दुनिया में वो तबाही मचेगी जिसकी कल्पना से ही रूह कांप जाएगी।